एलआईसी के आईपीओ की खबर ने आईडीबीआई बैंक में भरा जोश। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी और आज हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक के स्टॉक के ऊपर। क्या एलआईसी के आईपीओ से पहले आईडीबीआई बैंक का स्टॉक 70 रुपए जाने वाला है? इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। सो नाउ अब जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ चुकी है। सोर्सेस ये कह रहे हैं कि एलआईसी का आईपीओ जो है वो यहाँ पर आने वाला है मई के महीने में आपका जो है अर्ली मई में जो है वो आने वाला है। हो सकता है कि एक हफ्ता या एक हफ्ते के 1.5 वीक यहाँ पर जो है आपका एलआईसी का आईपीओ आ जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। देखिए, देश की सबसे बड़ी कंपनी है एलआईसी और उसकी वैल्यूएशन होनी ही चाहिए। क्या हम इतने कमजोर हैं कि एलआईसी का आईपीओ जो है वो हम फ्लॉप होते देख सकते हैं? आप खुद सोचिए, पेरेंट कंपनी है आईडीबीआई की और जब पेरेंट कंपनी इतनी बड़ी एंटिटी जब जो है लिस्ट होने वाली है इंडियन मार्केट में, तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप कंपनीज हैं उसका रिएक्शन करना तो जो है वो बनता ही है। तो जो एलआईसी की जो खबरें हैं, जैसा कि मैं बहुत पहले मैं बोल चुका था इसकी वीडियो में, आईडीबीआई की जब मैंने वीडियो के जरिए जब मैंने आपसे बात करी थी, तो यहाँ पर जो है मैंने आपसे कहा था कि एलआईसी की जो भी खबर आएगी पुख्ता यानी सोर्स जो है वो कंप्लीटली अच्छे होंगे, तब आपका आईडीबीआई का जो स्टॉक है वो इसके ऊपर रिएक्ट जरूर करेगा। क्योंकि एलआईसी के आईपीओ से पहले आईडीबीआई में इन्वेस्टर जरूर प्ले करने आएंगे। तो यहाँ पर इतनी बड़ी एंटिटी जो है वो लिस्ट होने वाली है, तो इसका असर जो है वो ग्रुप कंपनी में दिखेगा। और एलआईसी की जो मेन जो अगर कहें ग्रुप कंपनीज हैं तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और दूसरी है आईडीबीआई बैंक, तो दोनों में जो है एक अच्छी खासी तेजी जो है वो होने का अनुमान है। अब समझते हैं कि इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो दिक्कत है, जो लोग यहां पर समझ रहे थे कि एलआईसी जो है वो आईडीबीआई बैंक से अपना पूरा स्टेक बेच दी गई, क्या कितनी एलआईसी यहां पर जो है चांसेस है वो स्टेक बेचने के, उसको हम समझेंगे कि एलआईसी क्यों नहीं बेचेगी स्टेक, इसको हम जरूर समझेंगे। दूसरा, एलआईसी के आईपीओ से कैसे बेनिफिट मिलेगा इस आईडीबीआई बैंक को, तो ये दोनों चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो पहले जो खबर है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, यहां पर जो है खबर आ चुकी है, एलआईसी का आईपीओ जो है वो यहां पर हिट करने वाला है मई के महीने में। और यहां पर आप ये सोचिए, दो तरफा यहां पर आईपीओ बटा हुआ है, एक फ्लॉप में और एक हिट में, हिट और फ्लॉप में बटा हुआ है। क्या हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट इतना कमजोर है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी, देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस से भी ज्यादा, टाटा ग्रुप से भी ज्यादा यहां पर जो है वो लिस्ट होने वाली है और उसका आईपीओ फ्लॉप हो जाए? कितना आपको लगता है? देखिए, गवर्नमेंट जो है वो पूरा कोशिश कर रही है कि लो वैल्यूएशन पर लाई जाए एलआईसी का आईपीओ, ताकि जो है वो रिटेल इन्वेस्टर, जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट हो। आखिर पब्लिक की कंपनी है एलआईसी, तो उनका ही हक है कि यहां पर पैसा बने पब्लिक का। तो वही चीज है यहां पर देखने को हमको मिलेगा कि एलआईसी का जो आईपीओ है वो लो वैल्यूएशन पर लाया जाएगा, ताकि जो मार्केट है उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और एलआईसी का जो आईपीओ है उस पर कोई दाग और धब्बा ना लगे फ्लॉप जैसी चीज का। अगर देखिए बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे आता तो यहां पर दिक्कत हो सकती थी, लेकिन लो वैल्यूएशन पे लाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी और गवर्नमेंट जो है वो पूरा कोशिश कर रही है। और मेरा मानना यह है कि फ्लॉप जैसे चांसेस बिल्कुल भी नहीं है एलआईसी के आईपीओ के, जबकि यहां पर जो है हिट होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी कंपनी है, वैल्यूएबल कंपनी है। इसका फ्लॉप होना, गिरना तय बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद सोचिए कि रिलायंस का अगर आईपीओ आता, क्या वो फ्लॉप होता? यही सोच के देख लीजिए, तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि जो बातें हैं फ्लॉप और हिट की वो सब बेकार है। एलआईसी का आईपीओ जाना माना आईपीओ है, सब वेट कर रहे हैं, इसका फ्लॉप होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो बात है वो हमको आईपीओ आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फ्लॉप होने के चांसेस ना के बराबर लगते हैं। आप खुद सोच के देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहां पर सबसे बढ़िया प्ले करने का जो चांस है, जो एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, आईपीओ कैसा होगा, किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इससे बेहतर जो है इन्वेस्टर का एक माइंड जो है वो माइंड सेटअप ये कहता है कि यहां पर जो है आईडीबीआई, जो एलआईसी की जो ग्रुप कंपनी है आईडीबीआई बैंक, जो कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी मानी जाती है एलआईसी की, तो यहां पर जो है उसमें इन्वेस्ट करके चलें, ताकि जब आईपीओ आए तो इससे हमें बेनिफिट मिले। क्योंकि खबरों पर जो है वो आईडीबीआई यहां पर दौड़ेगा, यहां पर फुल चांसेस है। जब भी हमने आते हुए देखा है किसी ग्रुप कंपनी का, जो पेरेंट कंपनी का आईपीओ आता है, तो यहां पर जो है उस कंपनी, या कहें तो डीमार्ट जब आई थी तो उससे पहले जो है वो वीमार्ट में तेजी बनी थी। तो वही चीज यहां पर भी प्ले होने के चांसेस हैं। देखिए 100% कुछ भी श्योर नहीं होता, लेकिन हाँ, एलआईसी का आईपीओ जो है उसकी जो खबरें हैं वो आईडीबीआई बैंक को जो है वो
इसमें तेजी में बदलने में कामयाब हो सकती है। आखिरकार देश की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो लिस्ट होने वाली है, तो इस पर जो है थोड़ी सी नज़र रखिए। अगर किसी के पास है IDBI बैंक के शेयर तो आपके लिए एक पॉजिटिव खबर ये साबित हो सकती है। देखिए, अब बात करते हैं कि जो LIC के जो निकलने की खबरें हैं वो क्यों बकवास है, बेफिजूल है, कोई रीज़न नहीं है उनमें। देखिए, IDBI बैंक से वो स्टेक क्यों नहीं हटा सकते हैं, इसके ऊपर एक वैलिड रीजन मैं दे सकता हूं। यहां पर हम बात करें, देखो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम वो रीजन सोचें तो हमें समझ में आता है कि हाँ, LIC जो है वो यहां से निकलने का क्यों सोचेगी आखिरकार। तो देखिए, उसको समझने से पहले हम IDBI बैंक की जो वैल्यूएशन है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, 48,600 करोड़ का मार्केट कैप है और लमसम 3 लाख करोड़ के आसपास का जो है वो असेट्स है IDBI बैंक के पास। और LIC जैसी बड़ी एंटिटी है तो यहां पर जो NPA है IDBI बैंक के उसे कम करने में जो है ज्यादा आसानी होगी अगर LIC का साथ रहता है। और LIC के लिए ये बैंक जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियरी है। और IDBI की अर्निंग पर शेयर देखिए तो 2.26 है, पी रेशियो 20.02 है और इंडस्ट्री पी जो है वो 26.48 है। इसके कंपैरिजन 46 का यहाँ पर जो है वो आपको डिफरेंस मिलता है। तो अभी स्टॉक जो है वो अपनी इंडस्ट्री पी से सस्ता है अगर हम बात करें तो। बुक वैल्यू पर शेयर 30.83 है और स्टॉक काम कर रहा है लमसम 50 रुपीज़ के आसपास, 49 का अभी जो है प्राइस चल रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। बुक वैल्यू यहाँ पर Q4 के रिजल्ट जो है वो अच्छा आने का अनुमान है, तो यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। अब समझते हैं कि क्या है वो वैलिड रीजन। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि LIC जो है वो प्रोमोटर कंपनी है और LIC कोई भी अगर कंपनी है, अगर हम बात करें अपने इंडिया के कॉर्पोरेट की, तो यहां पर बड़े से बड़े जो कॉर्पोरेट घराना है वो यहां पर क्या खरीदना चाहते हैं, उनका क्या फोकस है कि उन्हें कैसे भी करके यहां पर जो है वो बैंक मिल जाए, बैंक उनके हाथ लग जाए तो यहां पर जो है उनका कारोबार और तेजी से बढ़े। वही चीज है LIC दुनिया देश की यहां पर जो है सबसे बड़ी कंपनी है और दुनिया में अगर हम देखें तो नंबर 10 या नंबर 20s में तो आती ही है। वर्ल्ड के 20s कंपनी में से बड़ी कंपनी में शामिल है हमारी ये LIC। तो यहां पर देखिए, LIC अपने जो प्रोडक्ट है वो यहां पर डायरेक्टली बेचेगी। अब LIC के ऑफिस में कितना जाना आना है कस्टमर्स का, जितना है पॉलिसी वालों का है, जितना है थोड़ा सा लोन वोन वालों का है। लेकिन अगर आप सोचें कि लोन सबसे ज्यादा LIC कहां से बेच सकती है, तो उसके लिए एक बैंक की जरूरत है जहां पर रोज कई लोगों का आना जाना लगा रहता है और डायरेक्टली जो है वो अपने बैंक की जो लोन पॉलिसीज हैं, जो स्कीम्स है, जो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है, वो डायरेक्टली जो है LIC को आसान करते हैं इनके काम को और बैंक के जरिए ये अपने प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हैं। अब LIC को जब यहाँ पर जो है बेचने में इतना आसानी मिल रही है IDBI बैंक के होने से, तो आखिर वाला क्यों LIC जो है वो IDBI बैंक में अपना स्टेक बेचकर निकलेगी। तो आप यही सोच के देखिए कि यहाँ पर निकलना जो है वो बेफिजूल की बात है। जब इनका काम LIC का जो काम है वो IDBI बैंक से बन रहा है, ऑलरेडी बैंक है इनके पास खरीदी हुई, तो यहां पर जो है निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। निकल जाए वो अलग बात है, उनके कुछ और अनुमान होगा, हमारा कुछ और अनुमान है। लेकिन मुझे यही समझ में आता है कि LIC का जो कारोबार है वो IDBI बैंक से और भी ज्यादा आसानी पकड़ रहा है। तो यहां पर जो है LIC का जो कारोबार बढ़ाने में जो है वो IDBI बैंक का एक अहम रोल हो सकता है। तो ये एक मुझे लगता है एक वैलिड रीजन है LIC का IDBI बैंक से ना निकलने का। तो यहां पर देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहां पर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात है वो IDBI बैंक के जरिए LIC आसानी से बेच सकती है कस्टमर को, बहुत ही इजीली तरीके से, पहले से ज्यादा आसान है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहां पर जो है वैलिड रीजन तो हमें समझ में आता है LIC के ना निकलने का। बात यहां तक है कि LIC का जितना ज्यादा खबर आएगी उतना ही IDBI बैंक के ऊपर असर करेगी। देखते हैं कि यहां पर जो है IPO जब आएगा तो LIC के IPO से पहले कितनी तेजी IDBI बैंक में बनती है। क्या IDBI बैंक जो शेयर है वो अपने 70 रुपए का जो हाई है क्या वहां तक पहुंच सकता है, ये तो देखना ही बनता है। लेकिन अभी लो वैल्यूएशन है, एक स्टॉप लॉस लीजिए और अपनी जो पोजीशन है वो आप कैरी करके चल सकते हैं, क्योंकि खबर आ चुकी है तो यहां पर प्ले जरूर बनेगा। तो देखते हैं कि आगे क्या है। अपने स्टॉप लॉसेस मेंटेन रखिए, 70 जाए या 80 जाए ये कोई एकदम इजीली नहीं कह सकता है, लेकिन हाँ, हम इस तेजी में जो है वो बने रहे इतना ही काफी है। फिर चाहे हम 60 जाए, 70 जाए, 80 जाए, हमें बेनिफिट होना चाहिए। तो लेट्स सी, LIC का IPO आने वाला है, तैयारी रखिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।